नमस्कार साथियों, बिहार उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने आपकी अपनी नीलम मैम लेकर आई हूँ एक खास जानकारी, और ये जानकारी किस एग्जाम से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को नजर आ रहा है कि हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि आपकी 2025 में होने वाली है, उसी के बारे में चर्चा है। और ये चर्चा मुख्यतः 3 विषयों पे होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसी बिहार पुलिस एग्जाम के विभिन्न चरणों के ऊपर। चरणों के साथ साथ ही इसमें जो एक चरण होता है जो लिखित परीक्षा के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम उस फिजिकल एग्जाम के भी संपूर्ण जितने भी मापदंड हैं उन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इसके फर्स्ट क्राइटेरिया यानी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन हम लोग इस बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयार कर सकते हैं खुद को, उन सब विषयों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जो है वो अपने सभी साथियों को इस सेशन शेयर कर दीजिए, और जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सभी रिसेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग जो है वो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, मैम इसी भर्ती के कितने चरण हैं जिन चरणों से हमें गुजरना होगा और फाइनली हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट चरण है वो है आप लोगों के पास लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जिसके अंतर्गत आप लोगों को 100 प्रश्न दिए जाएंगे, और ये 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में जो है वो क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। प्लस ये 100 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो ये 100 प्रश्न आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से जो है वो रिलेटेड होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के पास साइंस भी होने वाली है, हिस्ट्री भी होने वाली है, जीके भी होने वाली है, आपका करंट अफेयर्स भी आने वाला है, नागरिक शास्त्र भी आने वाला है। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो इन 100 मार्क्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। दूसरी चीज, जैसे ही आप ये जो 100 प्रश्न हैं 100 प्रश्न क्लियर करके अपने इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, तो मैम रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद एक ऐसा चरण होता है जिस चरण के लिए हम लोग कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने में अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक लंबी जो है वो लंबे सघन अभ्यास की जरूरत होती है। तो मेरा आज का ये जो सेशन है, इस सेशन का मेन मुद्दा यही फिजिकल एग्जामिनेशन है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इसी तैयारी के साथ साथ क्या हम अपने आप को इस फिजिकल के लिए भी तैयार कर रहे हैं क्या, कि अगर हमारा रिटन क्लियर हो गया तो क्या हम अगले चरण के लिए पात्र हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आपका फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर होता है, आपका मेडिकल जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपका एक मेडिकल टेस्ट जो है वो टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनली जो है वो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से परीक्षा के जो है वो परीक्षा के 4 चरण हैं। ये वाला जो चरण है इसके बारे में पहले बहुत बार डिस्कशन किया जा चुका है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के सब्जेक्ट और सिलेबस पर चर्चा जो है वो चर्चा की जा चुकी है। आज इसी रिटन एग्जाम को पास करने के बाद जो फिजिकल की परीक्षा है उसमें क्या मापदंड आपके पास होने चाहिए, और अगर हम लोग इन मापदंडों पे खरा उतर रहे हैं तो ही लिखित परीक्षा हमारे लिए काम की है, लेकिन अगर हम इन पे खरा नहीं उतर रहे हैं तो शायद लिखित परीक्षा हमारी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फिजिकल में जो है वो फिजिकल में 3 तरह के एग्जाम्स जो है वो आपसे लिए जाते हैं। फाइनल जो है वो फाइनल, उसमें सबसे पहले होती है रेस, और अगर हम लोग इस रेस की बात करें तो ये रेस जो है वो रेस आप लोगों के पास 50 नंबर की होती है। ठीक है, यानी इस रेस के 50 नंबर जो है वो 50 नंबर बच्चों के यहाँ पे जुड़ते हैं, जिसमें अगर हम लोग मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैटेगरी यानी जितने भी लड़के हैं उन्हें 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ जो है वो पूरी करनी होती है, और जितने भी बच्चे 6 मिनट में ये 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं वो इस पर्टिकुलर पड़ाव को पार कर जाते हैं। अगर हम लोग फीमेल्स की यानी महिलाओं की बात करें, लड़कियों की यहाँ पर बात करें तो लड़कियों के लिए यही क्राइटेरिया 5 मिनट में 1000 मीटर का है, यानी 5 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ जो है वो दौड़ महिलाओं को यहाँ पे पूरी करनी है। साथ ही साथ दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है हाई जंप का। हाई जंप जिसे हम लोग लंबी कूद बोलते हैं, इस हाई जंप के 25 मार्क्स जो है वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, कंसिडर किए गए हैं, जिसमें आपको लगभग 4 फीट तक, मतलब 4 फीट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप 4 फीट तक पूरा नहीं कर पाते हो तो आप इस पर्टिकुलर पैरामीटर से बाहर हो जाते हो। 4 फीट से ज्यादा बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वहां पे आकलित की कर ली जाएगी, लेकिन 4 फीट मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 4 फीट तक लंबी कूद जो है वो यहाँ पर पूरी करनी है। लड़कियों के लिए यही क्राइटेरिया जो है वो 3 फीट का है, मिनिमम 3 फीट तक लंबी कूद होनी चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है शॉर्ट पुट, गोला फेंक।
ठीक है, जिसमें गोला जो है, एक वजनी गोला जो है वो आपको दिया जाता है और उस वजनी गोले को आपको जो है वो एक डिस्टेंस तक फेंकना होता है। अगर हम लोग बोले कि यहाँ पर मैम कितना वजनी गोला हमें दिया जाएगा, तो 16 पाउंड जो है 16 पाउंड का गोला आपको मिलेगा और इस 16 पाउंड के गोले को 16 फीट तक जो है वो आपको क्या करना है, फेंकना है। मतलब ये भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 16 फीट तक जो है वो आपका ये गोला जाना ही चाहिए। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रखा गया है, यानी गोले का वजन जो है वो वजन 12 पाउंड होगा और यही गोला 12 फीट तक जो है वो फीट तक आपको यहाँ पर फेंकना है। ये तो हुई वो दौड़ जिनके लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आप जो है वो आप इनके लिए जब अभ्यास करेंगे तभी अभ्यास करने के साथ जो है वो इन चीजों को पूरा किया जा सकता है। रिटन जो है वह रिटन में दिमाग की जरूरत है, लेकिन जहां पर फिजिकल एग्जाम आता है वो फिजिकल एग्जाम एक दिन की परीक्षा नहीं होती, उसके लिए निरंतर जो है वो निरंतर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो आप अभी से जो है वो अभी से अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे इस साल बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है, तो इन 3 मापदंडों पर खरा उतरना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए कल नहीं बल्कि मैं तो कहूंगी आज से ही जो है वो आपका अभ्यास जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी अगर हम लोग बात करें जनरल क्राइटेरिया की कि हाइट, चेस्ट और वेट जो है, ये 3 क्राइटेरिया भी हैं। अगर हम इनमें नहीं आते हैं तो उनका अभ्यास करने से भी मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई फायदा हमें होने वाला है। लड़कों में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो भी बॉयज या गर्ल्स जो है वो जनरल बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आ रही हैं, उनके लिए लड़कों की हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर और लड़कियों की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर, जो लगभग 5 फीट के बराबर है। ठीक है, तो ये मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है कि आपकी मिनिमम हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लड़कों की चेस्ट रखी गई है 81 से 86 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और अगर वेट की बात करें तो लड़कों का जो वेट रखा गया है वो अकॉर्डिंग टू हाइट रखा गया है। मतलब आपकी जितनी हाइट है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये जो 165 सेंटीमीटर है तो लड़के इसी हाइट के होंगे, वो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। तो आपकी जितनी भी हाइट है, ठीक है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन आपकी जितनी हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका वेट जितना होना चाहिए बीएमआई के अकॉर्डिंग, वो वेट यहाँ पर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। प्लस फीमेल में जो है वो फीमेल में वेट कैटेगरी जो है वो रखी गई है मिनिमम 48 किलोग्राम। ठीक है, मतलब 48 केजी से जो है वो केजी से ज्यादा वेट हमारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी में लड़के जो हैं वो आते हैं तो इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर और वेट जो है वो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट ही यहाँ पर आपका रहने वाला है। यानी कि अगर हम लोग लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में मुझे पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है, तो आपको इन फिजिकल मापदंडों पर खरा उतरना बेहद 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 जरूरी है। तो अभी से जो है वो अभी से अपना अभ्यास यहाँ पर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ दिनों में आपके अंदर विकसित नहीं हो सकती। रेगुलर जो है वो रेगुलर आपको प्रैक्टिस की यहाँ पर क्या होती है, जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैम सबसे पहले कि ठीक है मैम, इन शारीरिक मापदंडों को तो हम लोग यहाँ पर पार कर लेंगे और अभ्यास भी कर लेंगे और हम इन सारी जो है वो सारी कैटेगरीज में इंक्लूड भी हो रहे हैं, लेकिन मैम जो पहला पड़ाव है उसको पार करेंगे तभी तो होंगे ना। तो हम जो है वो हम किस तरीके से तैयारी जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं बिहार कांस्टेबल की लिखित परीक्षा की, जो कि आपके 100 नंबर की और 100 प्रश्नों की होने वाली है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो सभी बच्चे जो खासकर अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, जो अपनी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से जो है वो कहीं जाकर पढ़ नहीं सकते और घर पे ही जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए हम सभी लोगों ने घर बैठे एक मिशन वर्दी जो है वो मिशन चला रखा है हमारे बिहार उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अभी भी रेगुलर जो है वो आपके सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं और आपके बिहार कांस्टेबल में होने वाले जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन 100 नंबरों के अंतर्गत वो सारे सब्जेक्ट की फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको बिहार उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ऐसी सभी जानकारियां आगे भी आपको मिल सकें और उसी के साथ साथ हमारी जितनी भी क्लासेस डेली रनिंग में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हो रही हैं उन सभी क्लासेस से आप घर बैठे अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल की फ्री तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष से, ऐसी और जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।